सबसे पहले दोस्तों गाड़ी खड़ी है सामने एक और, इसका खोल रहे हैं कुछ मामला। जो चूड़ी पे से सेंटर बोल्ट भी इसने वेल्डिंग करा, वो इस चूड़ी पे से करा, इसने सेंटर बोल्ट वेल्ड कराया पट्टे पे, वो जुगाड़ू में। तो हेलो दोस्तों, टर्बो हाइड्रोलिक ट्रक ड्राइविंग वर्कशॉप में आप सभी भाइयों का स्वागत है। दोस्तों वर्कशॉप पर आ गए हैं और गड्डी खड़ी हुई है, टिप्पर खड़ा हुआ है यार, गड्डी नहीं खड़ी हुई। तो टिप्पर जो है दोस्तों, इसका हम खोल रहे हैं अलाइनमेंट सारा, और डंडे वगैरह भी चेक करेंगे दोस्तों। बने रहना वीडियो में, पूरी देखना दोस्तों, पता लग जाएगा बहुत कुछ। सो ये वाली गाड़ी है, और फिर यार गाड़ी टिप्पर है दोस्तों, ये वाला इसका खोल रहे हैं हम, शो करेंगे दोस्तों। अभी फिलहाल अंदर का सब सामान खुल रहा है, डंडे वंडे खोलेंगे, देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों गाड़ी खड़ी है सामने एक और, इसका खोल रहे हैं कुछ मामला, जो कि परली साइड खड़ी है। शो करूँगा परली साइड जाकर दोस्तों, मगर उतने से पहले सब भाई जितने भी हैं सारे को चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि वीडियो तमाम आपके पास आती रहेंगी। घोड़े हैं, घोड़े घोड़े होने फ्रंट एक्सल जहाँ खोल रखा वहीं पड़ा हुआ था, तो फ्रंट एक्सल भी तो खोला था। खिड़की यार बंद कर दो यार, खिड़की सिर में लग जाएगी। है नहीं यहाँ दिख रहा है। फ्रंट एक्सल अंदर ले गए वो दबाने के लिए, फ्रंट एक्सल जब अंदर ले गए वो थोड़ा सा ले गए थे क्या? पट्टा बदलना है इसका वाला, मंगा लिया इसने। नहीं सेंटर बोल्ट चल जाएगा इसमें, सेंटर बोल्ट वेल्डिंग कर रखा है, देखियो क्या आगे से टूट गया वो, आगे चूड़ी पे से। हाँ चूड़ी पे से, सेंटर बोल्ट भी इसने वेल्डिंग करा, वो इस चूड़ी पे से करा, चूड़ी वाला करा है। हाँ इधर बता क्या कह रहा। इसने सेंटर बोल्ट वेल्ड कराया पट्टे पे, वो जुगाड़ू में, इसलिए जुगाड़ कर रखा। जुगाड़ 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 बता क्या यार, तुर्रम खा तुर्रम खा। चलो कोई नहीं, निकाल दे इसकी पिन। कमानी तो जैक लगा रखा, कहीं निकलने की। खोलनी तो पूरी पड़ेगी, मिलाना पड़ेगा पट्टा तो। हाँ बस आ गया झूला, तो बाहर आ गया। ये जान देना क्या दिक्कत है। हम पूरे कुछ भी खत्म है। चलो वो फ्रंट एक्सल दबा के ला रहे होंगे अंदर से अभी, हैं स्पेंडल खोल रहे। तो अंदर फ्रंट एक्सल है दोस्तों, उसके स्पेंडल खुल रहे हैं, और स्पेंडल खोलकर उसे दबाव देंगे उसमें। मगर इधर जो है कमानी का पट्टा भी बदलना है, तो कमानी पूरी खोलनी है, वो भी दिखाता हूँ दोस्तों। वो तो स्पेंडल खोल के दाब दे दूँ के ले आएंगे। हैंड ब्रेक तो गिरेगा, तो फिर भी और लगा दें, हैंड ब्रेक का भरोसा रह गया। हाँ तो आगे पीछे लगा दे, गाड़ी सरक जाए, मिनट में पता नहीं लगता। 2 ईंट के पत्थर के टुकड़े ला के लगा दे, निकल गई ऐसे निकल गया। राजू दिखे अंदर ट्राली में क्या करना, उसकी अलाइनमेंटिंग करने दिखे, डंडे भी खुलेंगे उसके, डंडे भी क्या दिया उन्होंने। बारिश की वजह से गाड़ी हम अंदर नहीं लगा, गाड़ी अंदर भी लगानी पड़ रही। चल गिर कमाड़ी नीचे गिरेगा अब। हाँ नीचे गिरेगा, तो चोट मारे गिरेगा, ऐसे गिर देगा। ले भाई बाहर को बोलिए हम तो। ये पट्टा बांध रखा कमानी में, भाई का खोल के अपनी बेल्ट को काट दियो, बेल्ट को, बेल्ट खराब हो रही इसकी। देख गिरी, वैसे नहीं गिरती है, वैसे नहीं गिरती। हाँ भाई बेल्ट बोल्ट काट ले भाई अपनी, बेल्ट काट ले। तुम्हारी बाहर खींच ले,
बेल्ट पकड़ के बाहर खींच दे। जोर लगा दिया लमडे ने। हाँ, जिनमें नहीं होते वो कहता है मेरे पेट में चढ़ रही, क्या चढ़ रही? हाँ चल रहा है और कई कह दे में माप चढ़ गई मेरी। हाँ सामान ले आओ। कहाँ से लेना स्पेयर पार्ट का सामान? कहाँ से लोगे तुम? स्पेयर पार्ट का सामान कहाँ से लोगे? मालिक जल्दी लाओ, फिर काम रुका खड़ा तुम्हारा, जल्दी जाओ फटाफट सामान ले आओ, जिससे मर्जी ले आओ, कार्टर सिम वगैरह सब फोन करके पता करते हैं। पता कर लो, जहाँ से मर्जी ले आओ, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। जय से ले लो सामने वाले से। हाँ बात कर लो। तो दोस्तों गड्डी का काम तो हो रहा था फाइनल, और मैं आपको बताना चाहूँगा अब मैं चल रहा हूँ अंदर वर्कशॉप में, जिसका ना फ्रंट असल भी खोल रखा है उस गड्डी का। गड्डी कौन सी है वो मैं बता दूँगा आपको बाद में। काम तो खुला रहता है कोई ना कोई रोज़ का रोज़। फ्रंट असल के स्पेंडल खोलने हैं दोस्तों, वो मैं शो करता हूँ अभी। ये चाल हो रही है, देख ली कहाँ करवा रखा, पंगे ले रखे अपना इसका। तो दोस्तों ये टिपर जो खड़ा हुआ था हमारे यहाँ वर्कशॉप में, इसका जो है काम मैं आपको बता देता हूँ। इसका मामला ऐसा हो रखा है कि सामान सारा A to Z ही ख़राब हो रखा है। बैलेंस रोड के बुश वगैरह, पिन वगैरह भी ख़राब हैं, झूले वूले तो पूछो ना, वो तो फैले पड़े हैं। तो इसलिए वो जो गड्डी वाला खड़ा था उससे बात यही हो रही थी कि भाई काम जो हो रखा है सब इसमें एक तरीके से ना टेम्परेरी जुगाड़बाजी तरीके से हो रखा है सारा। जो तरीके से है मतलब कुछ सामान ख़राब है, ठा के नया डालो, छुट्टी, काम ही ख़त्म। वो काम नहीं हुआ होता। तो और दूसरा, कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं वो काम तो करवाते हैं सही समय पे, मगर क्या होता है वो ऐसी जगह चले जाते हैं कि जहाँ वो सही तरीके से नहीं हो पाता। वहाँ क्या होता है सिर्फ एक फटाफट जल्दी से जो काम बताया गया है वो अपना कर दिया, छुट्टी, और आगे की बात मतलब कुछ नहीं है। तो जैसे हमारे पास ट्राली आई है तो हम जो है पूरा अलाइनमेंट करेंगे, पूरी एक एक चीज़ चेक करेंगे कि ये भी ख़राब है भाई, ये भी ख़राब है, बता बलवाना नहीं बलवाना। वो डिपेंड करता है कस्टमर पे। अगर वो नहीं बलवाता तो उसकी वो टेंशन हो जाती है आगे की। फिर हमारे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती कि हाँ अभी तुमने चेंज क्यों नहीं कराया, क्या है। वो किसी प्रकार से हमारे पर कोई भी मतलब कोई मेथड नहीं रहता दोस्तों। अब दूसरी गाड़ी की अगर बात कर लेते हैं दोस्तों, जो गड्डी वहाँ खड़ी हुई थी, उस गड्डी में जो फ्रंट एक्सल और घोड़े मुर्गे खुल रहे हैं, तो वो बंदे जो आ रखे हैं उत्तराखंड से आ रखे हैं दोस्तों, पौड़ी के पास से आ रखे हैं। मतलब जो अपना पड़ता है ना ये ऋषिकेश से भी आगे जाके, वहाँ पौड़ी पड़ता है आगे जाके। जो भाई उधर गढ़वाल की तरफ जो जानते होंगे वो शायद अगर वीडियो देख रहे होंगे मेरी, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप कहाँ से हैं। तो शायद मुझे दिया है रुद्रप्रयाग उधर की तरफ से है गड्डी वो। तो वहाँ से यहाँ मुजफ्फरनगर आए हैं। तो वहाँ पर ना उधर की साइड शायद ये काम नहीं होता होगा, इसलिए वो यहाँ मुजफ्फरनगर ज़्यादातर तो आते हैं हमारे पास ही हैं। पहले भी बहुत 2-3 बार आ चुके हैं हमारे पास अपनी गाड़ियों का काम कराने के लिए। तो ये वो बंदे हैं, ये सही समय पे काम करा लेते हैं। जैसे कि फ्रंट एक्सल अपने खोला है तो इसके खाली स्पेंडल के बुश चेंज हुए हैं, कोई बैरिंग नहीं ख़राब निकला, ऐसा कुछ और सामान जो मुझे हमें डिफरेंट लगे। हाँ, कमानी का पट्टा टूटा हुआ था, वो चेंज तो करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। वो कमानी का पट्टा अगर टूट जाए तो वो वेल्डिंग किसी ने वहाँ कर रखा है। तो जैसे कि वो दिखाया कि वो वेल्डिंग किसी ने वहाँ करा हो, तो वहाँ पट्टा नहीं मिलता होगा, इसी वजह से दोस्तों फिर आदमी को मजबूरन वो कमानी के पट्टे को वेल्डिंग करवाना पड़ गया होगा वहाँ पे। अब वो क्योंकि पहाड़ी का हिल एरिया है और वहाँ पे ज़्यादातर शायद ये वाले कमानी के पट्टे नहीं मिलते होंगे। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं दोस्तों जो आसपास नहीं मिल पाती। तो मुजफ्फरनगर एक शहर ऐसा है जो दोस्तों यहाँ ज़्यादातर सब सामान मिल ही जाता है मोस्टली। तो कुछ रियर ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि शायद फिर वो दिल्ली पहुँचना पड़ता है वो तो आपको पता ही है दोस्तों, दिल्ली तो फिर सब मिल ही जाना सामान। तो अब बात चल रही थी दोस्तों कमानी के पट्टे के ऊपर ही, और जो मैंने आपको बात शेयर कर दी है। तो अब ये फ्रंट एक्सल आपके सामने दबा रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो फ्रंट एक्सल में दाब आई है हल्की सी, और बाकी से घोड़े मुर्गे वो भी मैं अभी आपको दिखा दूंगा कंडीशन क्या है उनकी, और बाहर जाकर दोस्तों और भी बात करेंगे। तो वीडियो के साथ दोस्तों बने रहें, क्योंकि दोस्तों आज जो है दोस्तों हमने महिंद्रा पिकअप की भी हमने ट्यूब खोल रखी है, जो कि बहुत बड़ी ट्यूब है दोस्तों। और आप देखेंगे तो ट्यूब को बस मैं क्या बताऊँ, ये है वो ट्यूब दोस्तों। और इस ट्यूब में देनी है दाब, क्योंकि कस्टमर बहुत परेशान था, टायर अंदर से दबा के पूरा गंजा कर दिया था। टायर तो दिखा नहीं पाऊंगा दोस्तों, गड्डी खड़ी है बाहर, फिलहाल ट्यूब को दबाना है आपके सामने दोस्तों। ट्यूब को चेक भी करेंगे और दाब भी देंगे इसमें, और देखेंगे भी इसमें सेटिंग बना के कि भी इसमें दाब कितनी है। देखो दोस्तों, ये तो बहुत ही माइनर से दबानी पड़ती है, ये तो है नहीं भी बहुत ज़्यादा दबानी पड़ेगी भाई, हल्का सा मतलब इसमें दाब देने का प्रोसेस होता है दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही माइनर सी ट्यूब है।
क्योंकि इसमें अगर हमने ज़्यादा दाब दे दी तो इसके साइड के पाइप वहाँ से बाहर निकल जाएंगे इससे क्राउन पिनियन में से, क्योंकि पाइप इसके अंदर फंसे ही होते हैं। शायद चूड़ी भी कसी हो सकती है, जो भी है मतलब ज़्यादा दबाव दे देंगे तो दिक्कत बहुत बड़ी हो जाएगी दोस्तों, फिर ये डैमेज भी हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर एक्सल चलने होते हैं और एक्सल के हिसाब से ही दोस्तों इसमें दाब दी जाती है। तो ट्रांसपोर्ट नगर में भी दोस्तों छोटी गाड़ी जो है खोल देते हैं यहाँ पे भी हमारे इसे मुजफ्फरनगर में। तो मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा, जो महिंद्रा की पिकअप है जो 01C1 ऐसे करना नंबर बता रहा था वो, तो बाहर गड्डी खड़ी भी होगी, शायद मैं आपको दिखा दूंगा वीडियो में। तो फिलहाल ट्यूब दाब दे रहे हैं, दाब देने के बाद इसे ट्यूब को बाहर ले जाएंगे, तो उसके बाद आपको शो करूँगा दोस्तों गड्डी के बारे में भी। फिलहाल दोस्तों अभी थोड़ा सा रह गया है, दाब देके इसे चेक भी करेंगे और चेक करने के बाद चलते हैं दोस्तों वर्कशॉप के बाहर, वहाँ पे गड्डी खड़ी हुई है, तो मैं आपको शो कर दूँगा इसके बारे में दोस्तों, क्योंकि इसमें ना बहुत ही ध्यान से दबाना पड़ता है, जो मैंने आपको वीडियो में बताई दिया है। कस्टमर सामने खड़े हैं और वो परेशान है इससे बहुत, क्योंकि टायर उन्होंने अब नए डालने हैं, जिससे कि टायर जो है गड्डी अंदर से ना खाए, क्योंकि अंदर से तो पूरा मतलब मामला ख़राब हो गया इनका। बाकी ये है कि वो टायर अब चेंज करने के लिए दे रखे हैं, तो नई अब जो है इसमें टायरों की जो है सैम्पलिंग होएगी। तो आपके सामने दोस्तों ये ट्यूब देख सकते हैं, तो इसमें दाब जो है हमने दे दी है और अब जो है इसे बाहर ले जाएंगे और बाहर ले जाके मैं आपको गाड़ी के पास कस्टमर से मिलवाता हूँ, जो गड्डी के जो है इसके कस्टमर। तो दोस्तों इसका तो काम खोल ही रखा था साथ में, ये ट्यूब महिंद्रा की है जिसकी हमने अभी दाब दी है और फ्रंट एक्सल इसका दबा दिया है और इसके घोड़े मुर्गे देखो ये खोल कर लेके जा रहा है अंदर वर्कशॉप में। तो ये महिंद्रा थी जो मैं आपको शो करना चाहता था, ये हमारे पास आए थे मुजफ्फरनगर, जो कि बोलेरो मैक्स पिकअप महिंद्रा कंपनी की है दोस्तों। इसमें शिकायत यही है कि ये टायर दबा रही थी, कस्टमर इस चीज़ से परेशान था, तो पहुंचा हमारी वर्कशॉप पे और नए टायर डालेगा भी है। तो इसमें दाब दी है हमने उस हिसाब से जो कि नए टायर इसके गाड़ी खाए ना। तो अब इनका क्या कहना है वो इनसे पूछ लेते हैं। तो आपको क्या लगता है कि आपकी ट्यूब ज़्यादा ही कमज़ोर है? भैया बहुत कमज़ोर है, अभी 15,000 किलोमीटर चली है कुल, और ये अच्छा आपकी नई है क्या गाड़ी? ये गाड़ी नहीं है, 4 महीने पुरानी। 4 महीने पुरानी में ये हाल है। तो कंपनी ने दिखाया आपने, महिंद्रा वाले क्या कह रहे हैं? महिंद्रा वाले कह रहे हैं कि 3 चीज़ की गारंटी है, गेयर बक्सा और इंजन। अच्छा, टायर खाने की कोई गारंटी नहीं है? टायर खाने कोई गारंटी नहीं। अब दाब दिलवाई तो इससे कहीं वारंटी तो नहीं चली जाएगी तुम्हारी? नहीं, वारंटी नहीं जाएगी इससे। देख लो कहीं यूट्यूब पे डल जाए वीडियो, कहीं आप परेशान हो। नहीं नहीं। तो चीज़ को देखकर सोच समझ के कस्टमर को काम करवाना पड़ता है। फिलहाल अभी इधर घोड़े मुर्गे खुल चुके हैं और बाकी दोस्तों मैं आपको शो कर देना चाहता हूँ कि अगर आपकी भी गाड़ी में ऐसे समस्या है तो उसमें दाब दिलवानी पड़ेगी, ऐसे नहीं चलने का जैसे आप सोच रहे हैं। देखते हैं दोस्तों उस पेंडलों के बुशों को जो कि फ्रंट एक्सल के खोल रखे थे और बुश वगैरह आ गए हैं। बंदे वही हैं वो जो तमिलनाडु वाली गाड़ी लेकर आए थे यहाँ मुजफ्फरनगर में और उन्होंने परचेज़ करी थी उत्तराखंड परिवहन से। तो वो बंदा कौन था? वो यही है, तुम ही हो ना? कपड़ा तभी तो मारेंगे इसमें, साफ सफाई तभी तो होगी, कपड़ा ला के दोगे तभी। देखो कितना गंदा हो रहा है बंडल, ला रहे कपड़ा कमाने बजे गाड़ी नहीं ये मना कर रहे थे, गाड़ी कर रहे हैं नक्के तो ठीक है, वो खिला के दे रहे सही को ध्यान देने और खिलाओ जो बदल दे खिला के चेक करा ये कटर डाल दे पूछो तो सही रहेगा। तो दोस्तों घोड़े मुर्गों के जो बुश थे कमानी वाले, तो वो साइड में पूछने आया था कि भाई हाँ वो डालने नहीं डालने, क्योंकि कंडीशन बिल्कुल ठीक निकल रही है और ज़्यादा मतलब कटा हुआ मामला भी नहीं है। तो कस्टमर तो कह रहा था कि भाई सब चेंज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फिर दोबारा थोड़ी खुलेगा। थोड़ा बहुत भी अगर कटाई हुआ है तो वो मेयर सा भी है तो उसे बदल दो बस। तो इसलिए दोस्तों वो पूछने आया था। और अब आपके सामने दोस्तों इस पेंडल के बुश तो चेंज हो रहे हैं, इसके बाद घोड़ों मुर्गों के हम जो है बुश चेंज करेंगे। घोड़ों मुर्गों के बुश आप देख सकते हैं दोस्तों, अब ये जो है हमने बदलने हैं। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये घोड़े मुर्गे के बुश जो हैं पुराने वाले भी ठीक से ही निकले थे, मगर कस्टमर कह रहा था कि बस बदलने हैं बस। अब आपके सामने दोस्तों सारे ऐसे ही बदले जाएंगे और उसके बाद इनका साफ़ सफाई करके इसे फिटिंग किया जाएगा, जो कि बाहर ले जाकर वो मैं आपको दिखा दूँगा लास्ट में वीडियो में। तो अभी तो कंडीशन जो है फटाफट ठोकने की है और फटाफट रेडी करने की है, तो आपके सामने दोस्तों। और ये जो है ये देखो ये सामान ले आया है, उसमें धोती ले आया और भाई क्या क्या लेके आया पता नहीं,
हाँ धोती ही लाया खाली अभी तो, और सामान अभी कुछ नहीं लाया। बाकी ये बुश चेक करा रहा है वो वाले जो कमानी में डालने वाले हैं। क्योंकि क्या है दोस्तों, मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, मैं आपको ये बताता हूँ। जैसे कि अब ये बुश लेकर आया है, ये बुश ले आया दोस्तों हल्की क्वालिटी का। अब ग्राहक को तो पता नहीं है, हमें यहाँ पता ही है दोस्तों। हम आपको बताना चाहेंगे कि बुश जो कमानी वाला है ना, वो ऐसे ही दे देंगे आपको कि हम ये डाल लो उसमें। तो वो थोड़ा सा मतलब अलग तरीके का बुश होता है, मतलब मैं कुछ उसे गलत नहीं कहूँगा, तो थोड़ा अलग होता है वो। मतलब वो बुश ना ही डलवाएं तो बढ़िया रहेगा। तो कोशिश करें जो ब्रांडेड है, कंपनी है जो ट्रेंडिंग में चल रही है मार्केट के अंदर, वही बुश डलवाना पसंद करें। क्योंकि ज़्यादातर जो लोग वो डलवाते हैं बुश, उनकी लाइफ थोड़ी अच्छी होती है। तो वो कुछ जो है बेकार क्वालिटी के जो होते हैं वो सही नहीं रहते। तो स्पेयर पार्ट वाले जो है, जो जैसे कुछ है वो दे देते हैं ऐसा सामान, तो उसमें खुद ही हमें जांच करनी होती है कि हाँ ये सामान जो है बिल्कुल ठीक रहता है नहीं रहता। वो चीज़ पूछ लेनी चाहिए आपको एक दूसरे से भी। तो अब बेशक हर आदमी सोचता है कि ये वाला सामान बेच देते हैं, क्योंकि सस्ता सामान हर कोई चाहता है, महंगा कोई खरीदता नहीं। क्योंकि जेन्युइन सामान हमेशा महंगा ही आएगा दोस्तों, और जो हल्की क्वालिटी का आएगा वो सस्ता आएगा। तो थोड़ा सा सस्ते की तरफ जल्दी हर आदमी भागता है। तो पहले कस्टमर को वो चीज़ें सब शो कर देते हैं। जैसे कि अब ठिप्पे आ रहे हैं इसके, ये ट्राली के ठिप्पे रख के चला गया है भैया। कौन सी के, जो ट्राली कह रहा हूँ, टिप्पर जो अंदर खड़ा हुआ है, इसे डंडे के ठिप्पे डैमेज है तो वो बदलने हैं। आप सीधा बदल ही देने हैं, वो ये नहीं है कि रिपेयर करने हैं, क्योंकि टूटे पड़े हैं, उनका बैलेंस ख़राब हो गया सारा। तो इसलिए दोस्तों वो सब बेकार हो चुके हैं, तो इसलिए वो बदले जाएंगे। तो वो नए मंगवा लिए हैं वो भी हमने। दोस्तों खोल लिया डंडा इसका ट्राली का। इसकी मैं पूरी बात आपसे भी शेयर करूँगा तसल्ली से, मगर उससे पहले जो है हमें स्पेंडल फिट करने हैं। वो स्पेंडल हमने इसके रैमर कर दिए हैं, क्योंकि इसके बुश भी ठोके थे और घोड़ा मुर्गों की बुश भी ठोके गए थे। अभी फ्रंट एक्सल तैयार है, इसके जो स्पेंडल है वो असेंबल्ड करने हैं हमें। तो सोच रहे हैं वहीं ले जाकर असेंबल्ड करें, कैसे करते हैं। तो अभी विचार बनाते हैं दोस्तों, देखते हैं कि कैसे करना है। अभी टाइमिंग के अनुसार ही दोस्तों काम को असेंबल किया जाएगा। दोस्तों एक बात मैं आपसे और शेयर करना चाहूँगा, जो कि शायद आपको पता भी हो दोस्तों, और शायद आप करते भी होंगे। ऐसे मर्जी हो तो आपकी कर सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं है, तो फ्रीडम है, आदमी कोई भी कुछ कर सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये स्पेंडल के बुश जो हम ठोकते हैं, और उसके बाद जब स्पेंडल की फ़िटिंग करते हैं, तो फिटिंग पे आ जाते हैं दोस्तों। फिटिंग की बात ही कर लूँगा दोस्तों सीधे डायरेक्ट में। तो जैसे कि अब पिन पहले निकाल लेते हैं वाली, पहले फ्रंट एक्सल को जाम कर देते हैं हम हाइड्रोलिक प्रेस पे, और फिर पिन को बाहर निकालेंगे। मैं अभी आपको बताऊंगा वीडियो में दोस्तों, बीच में आपको पता लग जाएगा कि वो चीज़ क्या है। ऐसे नहीं पता लगने की, मैं डायरेक्ट बताऊँगा। तो क्या चीज़ है वो आपको क्लियरली शो कर दूँगा मैं आज आपको वीडियो में। दिक्कत कोई नहीं है उससे, परेशानी भी कोई नहीं है। बस फ़र्क ये है कि बस थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाता है, और कुछ नहीं है, थोड़ा घिसना पड़ता है। तो स्पेंडल जो है दोस्तों, ये अपने बड़े वाले जो होते हैं, ये स्पेंडल जब हम फिटिंग करते हैं तो इसका बेरिंग नीचे से नहीं आता। अगर सिम ऊपर से हम डालेंगे तो नीचे से बेरिंग नहीं आता। तो हम जो इस काम को करते हैं वो किस तरीके से दोस्तों, वो आप वीडियो में देखेंगे दोस्तों, पता लग जाएगा। तो कई भाई ज़रूर कमेंट सेक्शन करेंगे, मगर वो बाद में शायद डिलीट भी कर दें क्योंकि वीडियो में लास्ट में। तो इसे घिसने की ज़रूरत नहीं है नीचे से, यहाँ से। तो आप जो है ऊपर से यहाँ से पहले बेरिंग को यहाँ नीचे से फंसाएँ। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, पहले तो साफ़ कर दूँ इसे, यहाँ से पकड़ने में दिक्कत ना हो। तो साफ़ कर दिया गया है। अब जो मैं इसका सिम और बेरिंग दोनों उठा लूँगा। तो पहले तो हम बेरिंग को नीचे फंसा देते हैं आराम से, बड़े प्यार से, और उसके बाद सेंटर कर देते हैं इसका सिम का। बस उसके बाद क्या है, कुछ भी नहीं, टाइम बच जाता सारा। पिन ठोकनी सीधी, और करना क्या है दोस्तों। अभी आपके सामने देखिए, मैं बेरिंग को थोड़ा साफ़ कर लूँ, उसके बाद जो है कंडीशन ये देखिए, ये बेरिंग यहाँ फंसा दिया, ठीक है। और अब जो है इसकी सिम जो है वो हमें साफ़ करके ये यहाँ फंसा देनी है ऐसे, छुट्टी बस। अब चोट मार दी, लो ताया जी ने चोट मार दी, हो गया फिट स्पेंडल। तो मैं ये दिखाना चाह रहा था आपको कि इसे कहीं घिसने विसने की ज़रूरत नहीं है। देखो, आप अगर घिसना चाहते हैं बेशक कोई दिक्कत नहीं है, घिस सकते हैं, घिस के भी डाल सकते हैं वो, क्योंकि इसके अंदर कोहनी जो होती है थोड़ी सी उठी होती है, वो वहाँ पर जगह बनी होती है, जिसकी वजह से जो है हम स्पेंडल को जो है थोड़ा सा यहाँ से कोहनी वाली जगह से घिस लेते हैं, और फिर नीचे का बेरिंग जो है आराम से आ जाता है। आप लोग किस तरीके से करते हैं वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना दोस्तों, कि आप नीचे से घिसते हैं या ऊपर से ऐसे ही, मतलब जिस तरीके से मैंने फिटिंग करी है कंपनी की तरह, मतलब कोई इसमें चेंजिंग नहीं की है। तो दोस्तों जनरल तरीके से स्पेंडल को फिट कर दिया गया है। और अब दोस्तों बात करेंगे दोस्तों उस ट्रॉली के जो टिप्पर के बारे में दोस्तों, जिसका सामान वगैरह आ चुका है, जिसका झूले वूले ये सब सामान जो है नया आ गया है। तो मार्केट के अंदर से दोस्तों वो कस्टमर सामान ले आया था दोस्तों, और यॉर्क की कंपनी के दोस्तों ओरिजिनल डब्बे हैं। तो ये सब सामान आपके सामने दोस्तों शो कर सकते हैं। तो ये ले आया दोस्तों,
घोड़े मुर्गे यहाँ देखने आए दोस्तों। अब ये बंदा बैठा हुआ है तो देख रहे हैं। वो तमिल वाली गाड़ी कहाँ है जो गाड़ी चला रहे थे तुम? ये तमिल वाली तो तमिल वाली आगे देख तो रखनी थी या बदल दी बाटी इसकी? इसकी बॉडी बदल दी इसकी। गाड़ी तमिल वाली नहीं तमिल वाली तो वो लीलैंड थी ना वो तो। नहीं टाटा ही थी, दो टाटा ही थी, 2 गाड़ी लाए थे। चलो बच गई जान तुम्हारी, तुमने टाइम पे काम खुलवा लिया इसका। टाइम पे करवाओ। हाँ नहीं तो कट जाता मामला। देखो इसके सब मामला सेट है बिल्कुल। सिर्फ कहना बुश वगैरह ही पहने हैं और कुछ सामान है नहीं ऐसा कि भाई अलग से डलना नक्का वक्का। नहीं टाइम पे होता है। होता तो है, वो कई बंदे कराते नहीं ना, तो फिर वो बाद में पैसे ज़्यादा लगते हैं, पर्चा बन जाता है तगड़ा। सामान सब सही निकल रहा है, जो बुश वैसे तो तुम्हारे कटे नहीं इतने ज़्यादा, तुम्हारी पिने बच गई। ये पिने कटी हुई हैं बस। हाँ और क्या। दूसरा भाई कहाँ है तुम्हारा? ये बनाना पड़ेगा। ये काट रहा बुश, जब बुश काट रहा मैं कहा नक्का तो बिल्कुल सही कंडीशन में है। नक्कल सारे सही हैं, एक ही बनाया। एक ही घोड़े का कुछ कट रहा था बढ़िया वाला, एक ही कट रहा था बस। अगर तुम 1-2 चक्कर और चला लेते हैं ना बाजा खिंड जाता इसका है। जान बच गई हमारी। बस और क्या, जान नहीं बची, पैसे बच गए। पैसा भी बच गया। तो दोस्तों इसलिए काम को टाइम से पहले करा लें तो ऐसे बहुत कम खर्च आता है। अगर आप लेट कराते हैं तो फिर क्या ना खाई जाओ कि वहाँ कराया था जी वहाँ कराया था। कस्टमर जो है सामान डलवा नहीं पाता, फिर उसके बाद वो ऐसे ही चलता रहता है मामला। फिर चलो ले लो। ठीक है। ठीक है सही है। तो दोस्तों लंच का टाइम हो गया। अब लंच के बाद दोस्तों मिलूंगा मैं वर्कशॉप पे और दोस्तों आपको सारी बात बताऊंगा इस ट्राली के बारे में भी, जो टिप्पर हमारे यहाँ अंदर खड़ा हुआ है, और जो घोड़े मुर्गे है हमारे पास हरिद्वार से गाड़ी आई हुई है उसके बारे में भी दोस्तों मैं सारी बात आपसे शेयर करूँगा कि शायद आपके साथ भी ये हो रहा होगा। लंच के बाद दोस्तों आ गए थे हम वर्कशॉप पे, और वर्कशॉप पे आकर देखा दोस्तों ये कंडीशन देखो, बुश तो फट चुका है, मतलब काफ़ी समय से जैसे काम ही ना हुआ इसमें। और पिछला जो है दोस्तों वो तो झूले इसके कमानी वगैरह रेडी कर दी थी हमने, तो ये टांग दिया मामला यहाँ पे सारा सेट हो चुका है दोस्तों। और फिर डंडा जो है दोस्तों वो मैंने आपको दिखाया था, वेल्डिंग हो चुका था, वो भी टांगना है बस दाब देने के बाद दोस्तों। तो बाकी ये झूला देखिए नया डाल रखा है, ये और कंपनी का है दोस्तों, और गड्डी के साथ का ये बिल्कुल ओरिजिनल। तो यहाँ जो है दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, सामान वामान मिल गया था यहाँ से मार्केट से, और लेकर इन्होंने कस्टमर ने यहाँ पर हमारे साथ डलवा लिया है इसमें गड्डी में। तो अब डंडे के पास चलते हैं दोस्तों, डंडे को मैं आपको शो कर देता हूँ। डंडे के जो ठिपे पे वेल्डिंग है इसके, वो जो है उसके बाद उसमें डंडे में दाब देनी थी, जो कि अब ठीक वगैरह सेट करके इसमें डंडे में दाब दी जाएगी। डंडे में दाब देने के बाद दोस्तों फिर मैं आपको ले चलूँगा बाहर जो है घोड़े मुर्गे वो कर रहे हैं तैयार, जो कि मैंने आपको दिखाए थे, बिल्कुल कंडीशन ठीक निकली थी, जो कि रेडी किए जा रहे हैं। फिर उसे टांगने भी है दोस्तों, क्योंकि अपना वो गड्डी जो आ रखी है पौड़ी के पास से उधर से हरिद्वार के, तो वहाँ से जो गड्डी हमारे पास आई हुई है मैं आपको उसका क्लियर बताना चाहूँगा कि वो अब जो है उसके सारा सामान जो है फिटिंग में नहीं है और गड्डी तैयार में ही है। तो सिर्फ इसमें दोस्तों ये ट्राली में जो है समय रह जाएगा, क्योंकि काफ़ी लंबा काम है इसमें। नंबर 1 होनी चाहिए। बाकी तो जैसे ऐसी होगी हैं।
नहीं बाकियों में काम तो ऐसे ही हो रहा होगा, जो करवा के ले आ रहे हैं और फिर दोबारा यहीं आ रहे हैं करवाने के लिए। नहीं बढ़िया होता है जी काम, हैं? बढ़िया होता है यहाँ पे काम। नहीं जब बाकी गाड़ियाँ में तो करा गए, मार्केट में बढ़िया होता है, आपके यहाँ पे बहुत बढ़िया काम होता है, लंबा रेट। ये नहीं बोल रहे हो भैया, बंदा चुप रहेगा भैया, आवाज़ बंद होगी इसकी। क्यों नहीं दे रहा है? वासर यहाँ रखना यार, यही रख दे। हाँ ये तो पतली है ये। पतली मंगा लो। अब क्या कह रहे हो, पुरानी वाशर तेरे पड़ी हुई देता है ना, तो दे देंगे, पड़ी नहीं इसमें। ये पुरानी सारी वाशर तो रख लियो, दूसरा ग्राहक आएगा उसे ये कहेंगे ना कि हमारे पास पुरानी रखी हुई। बोलो ले आओ जी जल्दी ले आओ। देखो पीछे ले ये घोड़ा है, चलो गाड़ियों में नहीं है तो राड कहाँ गई भाई? पूरा डाल दो। आगे करोगे? ये गाड़ी को ऊपर वाले लोगों ने की मार काट। बस आ गए। तो ये लेने का जी दोस्तों काम फाइनल हो गया इसका, और ये बैठे हैं मालिक, इनका भी। कब शाम को जाओगे, अभी जाओगे? तो अभी चलेंगे, काम निमटते ही, तो काम निमटते ही चले जाएंगे। और एक साइड के घोड़े मुर्गे टांग दिए, ठीक है जी। देखने में सफाई लग रही है, बहुत सफाई हो रही है जी, बहुत बढ़िया वाला काम हो रहा है। नहीं नहीं जी, ये तुम्हारी खबरदारी है जो तो समय समय में काम करा लिया। हाँ समय समय पे, सही बात है जी, गाड़ी की जान बच गई, हमारा पैसा भी बच गया जी। सिद्धि जी बाजा सामान हो रहा था, जी जी सही बात है नहीं, और टाइम और खराब होता, सोमवार बैठ जाता, कल छुट्टी वैसे ही है। ये जी टायरों का बहुत नुकसान होता है। वो तो है ही। तो दोस्तों काम फाइनल हो चुका है इस गड्डी का, अब सिर्फ रह गई है ट्राली अंदर की, और वो भी मैं दोस्तों आपको शो कर देता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों फिर कल मॉर्निंग में। फिलहाल अभी मैं ट्राली शो करके ही आपसे अलविदा लूँगा। अब ना उसका डंडा वंडा नीचे तार लिया था, और साथ में कमानी भी दोस्तों। और मैं आपको बताना चाह रहा था कि इसमें अब जो है बाकी का काम यही रह गया है। इसमें डंडे के जो ठिप्पे हैं वो एक तो वो लगाने हैं दोस्तों सही तरीके से वेल्डिंग करके, अगर इसके आउट हुए तो, अगर सही निकले तो दोस्तों खाली वेल्डिंग किया जाएगा, और कुछ नहीं है। अब डंडे में दाब दी जाएगी सबसे पहले। और दोस्तों मैं अब पूरी बात आपसे शेयर करना चाहूँगा दोस्तों, क्या होता है दोस्तों, अगर आप ना अपनी गड्डी में देर से काम कराते हैं तो उसमें वो जो सामान है वो घिसना पहले ही ख़राब हो चुका है, वो फिर और ख़राब होता है, और ख़राब होते ही ना वो आसपास की चीज़ों को भी फिर ख़राब करना शुरू कर देता है। देखो ये बात तो सब भाइयों को ही मालूम होती है, किसी आदमी का हाथ टाइट होता है, किसी वजह से वो नहीं करा पाता, या वो ऐसी जगह करा लेता है जहाँ वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं हो पाया होगा उसका। तो ऐसा भी होता है दोस्तों, क्या है कि कुछ ना मतलब खाली सामान ही बदलना है या कुछ ऐसे कर देते हैं भाई, जुगाड़बाजी या मतलब कुछ भी कह सकते हैं, तो वो उसकी वजह से दोस्तों उस बंदा उससे परेशान हो जाता है, फिर उसकी गड्डी का जो है ना तो टाइम लग पाता है। देखो तो आज की डेट में ना तो टाइम है किसी के पास, फटाफट वो सोचता है कि जल्दी हो जाए काम, हमारे पास भी गाड़ियाँ आती हैं तो वो फटाफट आके जल्दी ही करते हैं कि भाई फटाफट जल्दी कर दो। तो किसी भी काम को कराने के लिए देखो समय तो लगता ही है, पूरा दिन हो जाता है दोस्तों। यहाँ की गाड़ी में, कई गाड़ियों में टाइम भी लग जाता है ज़्यादा, कई गाड़ियों में जैसे खाली दाब देनी है तो वो जल्दी निमट जाता है, कोई वैसा काम होता है रियर वाला तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो हम पूरी कोशिश में ये लगे रहते हैं कि जल्दी से जल्दी काम को एक दिन में निपटाया जाए, जिससे कि फिर कल का जो बर्डन होता है दोस्तों फिर वो बढ़ ना जाए, क्योंकि कल का भी काम जल्दी हमने फाइनल करना होता है। जो दोस्तों ट्रिप पे जो है दोस्तों आप देख सकते हैं ये नाप रहा हूँ मैं, तो ये सब चीज़ें चेक करनी होती हैं, चेक करने के बाद ही दोस्तों कंफर्म होता है कि हाँ आपके जो ठिप्पे हैं वो सही लगे हुए हैं, क्योंकि ये पूरे सेंटर टू सेंटर होते हैं ट्रॉली के उसी हिसाब से।
अभी एक ये डंडा एक और खोल के ले आए हैं किसी का, तो आपके सामने दोस्तों। ऐसे तो पता नहीं कि गड्डियाँ और खोली हुई हैं, उनकी वीडियो दिखाने लगा तो दोस्तों फिर बहुत बड़ी वीडियो बन जाती है, तो उसमें टाइम भी चाहिए, फिर बना के डालनी भी होती है। तो अब ये ठिप्पा जो है दोस्तों आपके सामने है, बिल्कुल सही है। अब मैं इसमें मिग वेल्डिंग कर दूंगा आपके सामने दोस्तों, वीडियो को शो करूँगा। तो दोस्तों मैंने आपको अब तक बहुत सी बातें और बहुत सी चीज़ें आपको बता दी होगी कि अगर आप देरी से काम कराते हैं तो यही होता है, दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है आपके सामने ही। जैसे कि ये टिप्पर खड़ा हुआ है हमारे पास, इसका सारा A to Z सामान, मैं कहता हूँ क्या नहीं इसका ख़राब था और क्या इसका ख़राब ना निकला हो, ऐसा हो सकता हो ना हो। दोस्तों मैं आपको क्या बताऊँ इसके बारे में। तो और एक वो मेरे पास आए हुए हैं जो अपनी गड्डी लेकर, जो कि गड्डी को मैंने देखा नहीं कौन सी कंपनी, टाटा की तो है गाड़ी वो, मगर 3118 है 3718 है, ये नहीं देखा मैंने दोस्तों कि कौन सी गाड़ी है वो। मगर उसके घोड़े मुर्गे जो है दोस्तों नए मॉडल के थे, तो जो कि आप ही दोस्तों गैस करके बताना कि कौन सा मॉडल है, कि भाई वो 3718 है या 3118 है। तो उसके जो घोड़े मुर्गे थे बड़ी पिन वाले थे, तो ज़रूर दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि मैंने देखा ही नहीं, ध्यान नहीं दिया, क्योंकि काम में लगे रहे दोस्तों। और साथ में मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि जैसे कि आप स्क्रीन पे अब दोबारा से देख रहे हैं कि ये जो सारा कुछ खुला हुआ था, और इसका एक एक चीज़ जो कि आपने देखी है कि भाई मुर्गे भी ख़राब थे, हर चीज़, डंडे के ठिप्पे वगैरह, ये लापरवाही होती दोस्तों बहुत देर में काम करवाने के लिए गाड़ी में। अगर आप सोचते हैं कि हाँ भाई कोई नहीं, फिर करा लेंगे, चक्कर फिर मार लेते हैं, फिर करा लेंगे, फिर चक्कर मार लेते हैं, तो दोस्तों इसमें नुकसान आपका है, हमारा नहीं है। हम तो यहाँ खोलने और फिट करने के लिए बैठे हुए हैं। अगर दोस्तों अगर आपकी गाड़ी में अगर कोई सामान खुलता है और खुलने के बाद आपको ये पता लगता है कि भाई बहुत सारा सामान आ रहा है स्पेयर पार्ट से, और भी आप चीज़ें खरीद रहे हैं, तो इसका मतलब ये समझ लें खर्चा आपका ज़्यादा हो जाएगा। तो समय से पहले काम कराना समझदारी है। अगर समय के बाद में अगर करवाते हैं तो दोस्तों ऐसे ही आपके सामने जो कि पीले टंबर में आप देख सकते हैं जो कि दिक्कत आई है। और वो जो हरिद्वार से आई थी गाड़ी, जिसके घोड़े मुर्गे आपने देखे हैं क्या कंडीशन उस कस्टमर ने अपनी गाड़ी में रखी हुई है, तो इस चीज़ से साफ पता लग जाता है दोस्तों, जैसे कि अगर आप सही समय पर काम करा लेते हैं। तो दोस्तों फिलहाल तो मैं अब आपसे अलविदा लेना चाहूँगा, क्योंकि शाम हो चुकी है, और शाम के बाद दोस्तों मैं वीडियो आगे की मैं नहीं बनाता। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों ज़रूर लाइक शेयर कमेंट, और दोस्तों मॉर्निंग में मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बाय। इंस्टाग्राम फेसबुक फॉलो कर लेना।